प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, आप जब संन्यास देते हैं, संन्यास का क्या अर्थ है? क्या आप संन्यास देते समय कुछ नियम का पालन करने के लिए बताते हैं? जैसे कोई शराब ना पिए, कोई मांस मछली ना खाए। तो क्या आप थोड़ा सा इसको विस्तार में हमें समझाएं कि संन्यास का क्या अर्थ है गुरुदेव? प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। संन्यास का क्या अर्थ है? जब मैं किसी को संन्यास देता हूं तो मैं उसे कौन से मंत्र देता हूं, कौन सी विधियां बताता हूं और क्या नियम बताता हूं कि मीट नहीं खाना है। मीट तो बहुत बड़ी बात है, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पानी छान के पीना है, जमीन पे नंगे पांव चलना है, हर समय माला लेके जाप करते रहना है। ये सारी बातें बिल्कुल व्यर्थ हैं, इनसे कोई गति नहीं होती। एक मात्र भ्रम पैदा होता है सिर्फ कि हम सन्यासी हैं। जब मैं सन्यास देता हूं तो मेरे सन्यास का अर्थ बिल्कुल अलग है। मेरे सन्यास का अर्थ है कि तुम एक से 1.5 घंटा ध्यान रोज करो। पहला नियम, 1 से 1.5 घंटे ध्यान तुमको रोज करना है। यूं मान लो कि 2 घंटे तुम ध्यान करो, 22 घंटे तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। खाने में क्या जरूरी है? क्या मैं मीट खा सकता हूं? क्या मैं लहसुन प्याज खा सकता हूं? क्या मैं शराब पी सकता हूं? तुम्हें जो खाना ठीक लगता है वो तुम खा सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारा खाना छुड़वा के तुम्हें बेकार झंझट में नहीं फंसाना चाहता। मैं कह दूं कि खाना छोड़ दो, मीट छोड़ दो। कितने दिन तक मीट छोड़ोगे तुम? कहीं ना कहीं मीट की इच्छा फिर भी बनी रहेगी, और यही इच्छा अगर मरते वक्त पैदा हो गई तो मीट खाने के लिए दोबारा आओगे तुम। कितने दिन तक प्याज लहसुन तुम छोड़ दोगे? कितने दिन तक? अगर तुम शराब पीते हो, तुम्हें शराब पीने की आदत है, तो कैसे छोड़ दोगे तुम? संकल्प करके छोड़ोगे। कब तक छोड़ दोगे? पूरी दुनिया में नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए, सब जगह खुले हुए हैं। ये बेचारे नशा छुड़वाते हैं, वो व्यक्ति दोबारा फिर आ जाता है इनके पास। अब एक मोटी फीस दे दो और फिर दोबारा एडमिट हो जाओ। कैसे तुम चीजें छोड़ दोगे? नहीं, पहली शर्त तो ये कि तुम 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे ध्यान जरूर करो। दूसरी शर्त ये दूसरी शर्त जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर अगर सन्यास फलित होगा तो इस पृथ्वी पे इसी बात से सन्यास फलित होगा। तुम घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, बीवी छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं जब सन्यास देता हूं तो अपने सन्यासियों को कहता हूं, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो। इसका दूसरे शब्दों में अर्थ अगर बताऊं तो होश में जीना चालू करो। अपने विवेक से देखो, अपने होश से देखो, क्या तुम्हें सोचने की जरूरत है? अगर तुम्हें लगता है हां सोचने की जरूरत है तो सोचो, और तुम्हें लगता है नहीं सोचने की जरूरत नहीं है तो फिर मत सोचो। जानवरों जैसी सन्यासी को जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तुम जानवरों जैसी चीजें रिपीट कर रहे हो। एक कुत्ते को देखो, एक सड़क पर रहने वाले कुत्ते को देखो, वो ठीक पूरे साल के अंदर ठीक एक टाइम पे ही बच्चों को पैदा करते हैं, आदत की वजह से। वही आदतें तुम्हारे भीतर भी हैं। तुम्हारे अहंकार को कोई तृप्त करता है, वो तुम्हारा सबसे प्रिय हो जाता है। ये आदत है। और तुम्हारे अहंकार को कोई तृप्त नहीं करता, वो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। इसलिए तो सदगुरु जब इस पृथ्वी पर आते हैं, वो पूरी दुनिया के दुश्मन इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अहंकार की तृप्ति नहीं करते। और ढोंगी गुरु जो है वो हमेशा ऊंचाई पे रहता है। क्यों ऊंचाई पे रहता है? वो तुम्हारे अहंकार की तृप्ति करता है।
वो तुम्हें यह नहीं बताता कि मोक्ष कैसे उपलब्ध होगा। वो तुम्हें बताता ये नाश्ता कर लो, वो दिन को खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, ऊर्जावान हो जाओगे, सुंदर दिखोगे, सुंदर दिखोगे। आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। एक मूर्ख आदमी ने कहा कि यूं यूं रगड़ो नाखूनों को और तुम्हारे बाल कभी सफेद नहीं होंगे। उसके खुद के ही सफेद हो गए बाल। थोड़ा सोचो, थोड़ा होश में आओ। मेरा संन्यास का अर्थ यह है कि पहला तो 1 से 1.5 घंटा साधना करो। दूसरा, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम होश में आओ। एक रोबोट की तरह जिंदगी नहीं जियो। तुम अगर होश में नहीं आओगे तो क्रोध भी वहीं पड़ा रहेगा, वासना भी वहीं पड़ी रहेगी, ईर्ष्या भी वहीं पड़ी रहेगी। होश में आना जरूरी है। संसार त्यागना नहीं। संसार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संसार में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुद्ध भी इस संसार में ही थे, महावीर भी इस संसार में ही थे, कृष्ण भी इस संसार में ही थे, जीसस भी इस संसार में ही थे। जिनकी तुम घर में फोटो लगा के पूजा करते हो, वो किसी दूसरे ग्रह पर नहीं बैठे थे, इसी संसार में बैठे थे, मगर वो होश पूर्वक जीवन को जी रहे थे। वो अवेयर थे अपने जीवन के प्रति, वो अपने कर्मों के प्रति अवेयर थे। उनको पता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीसस ने सदा ये कहा कि प्रेम करो, प्रेम करो, ऐसा नहीं। जीसस ने सदा ये कहा कि जो मेरे को प्रेम करता वही मेरे पिता के राज्य में जा सकता है। ठीक है कहा था, मगर जीसस ने एक जगह देखा जहां गलत हो रहा है, वहां जीसस ने उनको कोड़े भी मारे, वहां जीसस लड़े, चिल्लाए, क्योंकि उनको पता था कि यहां पे ये काम करना जरूरी है। होश में तुम कहते हो मैं मीट छोड़ दूं या मैं मीट खाऊं, या मैं शराब छोड़ दूं, शराब ना पीऊं या पीऊं। मैं कह रहा हूं तुम अपने भीतर प्यास को जगाओ। होश होगा तो प्यास जागेगी, और प्यास होगी तो होश और जागेगा। तुम अगर सन्यासी हो तो आज तुम्हारा व्यवहार अपने परिवार के प्रति, आज तुम्हारा व्यवहार अपने परिवार के प्रति अलग होना चाहिए। कल जैसा नहीं होना चाहिए। तुमने पत्नी से जैसे कल बात करी थी, आज वैसे तुम बात नहीं कर सकते। आज तुम होश में हो, और आज भी तुम पत्नी से वैसे ही बात कर रहे हो, पति से वैसे ही बात कर रहे हो, घर में सब वही चीजें चल रही हैं। तो मैं लाखों बार तुम्हें संन्यास दे दूंगा, तो भी कुछ होगा थोड़ी ना। और तुम कितने ही मीट मच्छी छोड़ दो, कितने ही शराब छोड़ दो, कितने ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ब्रह्मचर्य के पालन करने से होश थोड़ी ना जागेगा। जबरदस्ती अपने आप को रोक लोगे, और सपने में जो होना है वो तो तुमको भी पता है। और मैं तो वैसे भी ब्रह्मचारी की बकवास में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ब्रह्मचारी की दकियानूसी बातें और ब्रह्मचारी पालन करने के लिए जो कहते हैं, उन जैसे विक्षिप्त लोगों के लिए मेरे पास तो कोई जगह नहीं। मैं वासना के पक्ष में हूं। प्रेम है भीतर, काम वासना है भीतर, ठीक है, होश पूर्वक उसे जियो और तुम उससे मुक्त हो जाओ। दूसरे से सुख मिलेगा ऐसी वासना तुम्हारे अगर अंदर है तो 2-3 बार करके देखो, दूसरे से सही में सुख मिलता है क्या? यह तुम्हारी कल्पना मात्र है बस। तुम्हें पता लगेगा कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं है। आज तुम किसी के प्रेम में पड़ गए, कल तुम और किसी के प्रेम में पड़ जाओ, परसों और किसी के प्रेम में पड़ जाओ। अरे 4-5 बार गिरोगे तो अकल आ जाएगी। 4-5 बार तो गधा भी खड्डे में गिरता तो उसे पता लग जाता कि यहां खड्डा है। तुम तो फिर भी थोड़े गधे से ऊपर उठे हुए हो, तो तुम्हें यह बोध होगा कि ये तो किसमें कहां सुंदरता है, कैसी सुंदरता। सुंदरता मेरी एक कल्पना है और तो कुछ भी नहीं है। तो होश महत्वपूर्ण है, विवेक महत्वपूर्ण है। सन्यास के 2 ही पंख हैं। पहला, कंटिन्यू साधना, 24 घंटे में कम से कम 1.5 से 2 घंटे साधना। दूसरा, होश पूर्वक जीवन, विवेक पूर्वक जीवन। आज जो मैं व्यवहार कर रहा हूं वो कल नहीं हो सकता। आज जो व्यवहार कर रहा हूं वो कल नहीं था।
मेरी पत्नी, मेरा पति रोज बदल रहा है, रोज चेंजिंग हो रही है। और अगर तुम दिमाग की उस छोटी सी कोठरी में, उस छोटे से अंधकार में ही बैठे रहो तो सन्यास का कोई फायदा नहीं। मेरे बहुत सारे सन्यासियों ने यह सोच लिया कि सन्यास ले ली, माला टांग ली, 2-4 बार गुरु से मिल लिए गले, हो गया काम, बस अब तो गुरु मुक्त करेगा। और कुछ का तो ऐसा भी है कि हमने सन्यास ले लिया, मैंने सन्यास ले लिया, अब मेरे परिवार को गुरु ही देखेगा। गुरु ने कहा था कि तुम बच्चे पैदा करो, गुरु ने कहा था कि तुम शादी करो, गुरु ने कहा था कि तुम पैदा हो जाओ, गुरु ने तो कुछ भी नहीं कहा। मेरे परिवार को और मेरे को गुरु ही देखेगा, ऐसी भावना तुम्हारी जो है, तभी तो तुम्हारा शोषण होता है, तभी तो तुम्हारा मिसयूज करा होता है। अब बैठ गया कोई ये कहने के लिए कि चलो तुम्हारे परिवार को भी मैं ही देखूंगा। तुम जब पूर्णतः समर्पित होगे, जब वो बुद्धत्व घटेगा, तब कहीं कुछ और बदलता है। तुम्हें कुछ लोगों ने मूर्ख बना दिया, तुम मूर्ख बन गए, और उसी मूर्खता को लेकर तुम घूम रहे हो कि गुरु हमारे परिवार को देखेगा। गुरु ने तो यह भी नहीं कहा था कि तुम पैदा हो जाओ। जिसने तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम पैदा हो जाओ, वो तुम्हारी जिम्मेवारी भी क्यों लेगा? तो सन्यास का क्या अर्थ है? 1.5 घंटे से 2 घंटे रोज साधना करना और हर दिन होश पूर्वक जीना। ये नहीं समझना कि मौत 10 साल बाद आएगी, हो सकता शाम को ही आ जाए, हो सकता दोपहर को ही आ जाए। अगर तुम होश पूर्वक होगे तो जो होश पूर्वक होगा उसे मौत नहीं आती, जो बेहोश होता है उसे ही मौत आती है। ध्यान रखना, जो बेहोश होता है उसे मौत आती है, होश को कैसे मौत आएगी? चेतना कभी नहीं मरती है, मरता तो शरीर और वासनाएं हैं। तो होश पूर्वक, क्या तुम होश पूर्वक रह रहे हो? यदि हां तो तुम सन्यासी हो, और अगर नहीं तो तुम जानवर हो। इंसान जैसा कुछ होता नहीं है, जानवर का ही थोड़ा सा विकसित रूप, उसे हम इंसान कहते हैं। तो तुम कहां पर हो और तुम्हें कहां होना चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। सन्यास का अर्थ मैंने बता दिया। मेरे सन्यासी का मतलब है पूरी तरह से भोगना। मेरे सन्यास का अर्थ है पूरी तरह से जीना, पूरी तरह से सब कुछ भोगना, सब कुछ जीना, किसी भी चीज को ना नहीं कहना, मगर भीतर कोई जागा हुआ हो। जबरदस्ती छोड़ना नहीं और जबरदस्ती भोगना नहीं। दूसरा कितना ही कहता रहे कि भोगो भोगो भोगो, तुम्हारे भीतर इच्छा नहीं हो तो मत भोगो, और इच्छा हो तो चाहे कितने ग्रंथ कह दें कि ये पाप है, करके देखो एक बार। मेरे सन्यासी का अर्थ यह है, मेरा सन्यास का अर्थ यह है, क्योंकि मैंने अपना जीवन इसी तरीके से जिया। जो मैंने जिया है वही मैं तुम्हें बता सकता हूं, ठीक है? ग्रंथ पढ़ के मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें कह नहीं सकता किसी देवी की पूजा करो, किसी देवता के पांव पकड़ लो। मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो तुम्हें यह हो जाएगा। इन चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ सुबह जाकर, अरे एक शिवलिंग खरीदो, घर में बाल्टी में पानी भरो, शिवलिंग को पानी में ही डाल दो, पड़ा रहेगा, रोज रोज जल चढ़ाने की झंझट खत्म हो गई। सन्यास का अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।